पर 50-60 घर हैं और ऐसे में जो टावर से रेस निकलती है वो इन्हें बीमार करेंगी, इन्हें दिक्कत होंगी। पहले से 2 टावर और हैं। धमकी दे गया अभी 1 करोड़ रुपए बांट दूंगा पर यहाँ टावर लगेगा। उसने कहा सबके बीच में कहा है सागर चुग ने, सागर चुग उधर वो बोल रहा पुलिस वाला काम चालू करो, हम खड़े हैं। काम चालू नहीं होगा। काम चालू किस लिए होगा? नहीं होगा। नहीं पर सर इन्हें भी तो कंसीडर करना चाहिए ना। फिलहाल आप उनकी तरफ से आप ही आए ना तो आपको ही बोलना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। यहाँ फिलहाल हुड्डा में हूँ, साईं बाबा चौक के पास। यहाँ पर ये आसपास के ये जो इलाके के लोग हैं, क्यों है इनकी समस्या मैं जानूंगा। जी माँ जी, यहाँ पर क्यों इकट्ठा हो गए? यहाँ वो लगा रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, हम नहीं लगाते, छोटे बच्चे लगा रहे हैं। तो टावर तो लगा रहे, फिर भी जबरन लगा रहे हैं क्या जो आप ऐसे इकट्ठे हो रहे हैं? सब इकट्ठे हो रहे हैं। कोई भी सहमत नहीं है, इस गली का कोई भी सहमत नहीं है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ये परमिशन इन्हें किसने दी? हो गया हमारा खाना खुना छूटा पड़ा और कोई पैसे की कमी नहीं है इन्हें। और 2 टावर पहले इस गली में लगे हुए हैं और हम NSC इनके पास अभी तक नहीं आई है। कहाँ पे लगा रहे वैसे टावर, कहाँ पे? अच्छा, ये बिल्डिंग यहाँ की बहुत पुरानी बिल्डिंग है, मेरे जन्म से पहले की बिल्डिंग है ये। कम से कम भी 25 साल हो गए हैं, ना कोई टावर है ना कुछ है। इसमें देखो अगर कल को सूख है गिर जाए कौन जिम्मेवार है उसका? इसका मालिक चोर है भी नहीं, हमारे पास नहीं आया। मालिक तो सामने आ ही नहीं रहा। इस बिल्डिंग का मालिक तो आ ही नहीं रहा, मालिक तो भाग रहा है, मालिक भाग रहा है और बिल्कुल भी कहीं सुनाई नहीं है। सबको फोन कर लिया ना, हमारा कोई भी नहीं सुन रहा। टावर नहीं लगना चाहिए, उसके बावजूद ना तो हमें हमारे सैन दिखा रहे हैं, हमारे से परमिशन लिया है कोई नहीं, कोई सैन नहीं किया, कुछ नहीं। उसका मेरे घर में 2 हाथ पेश है, मेरे घर में हाथ में एक ही दीवार है। तो कोई हादसा हो जाता है कौन जिम्मेवार है उसका? महेंद्र है या सागर है, इसका कौन जिम्मेवार होगा? टोटल आप लोगों का ये कहना है कि आप यहाँ पर रहते हैं, लेकिन जो इस बिल्डिंग का मालिक है उसने आप लोगों से कुछ बातचीत नहीं करी, यहाँ पर टावर लगवा रहे हैं और वो अभी आगे भी नहीं आ रहा। धमकी दे गया कल। तो क्या कुछ उससे फायदा मिल रहा है? नहीं जी, उसको क्या मिलेगा? 30,000 जो मिलेगा। कल हमने उसको बोला है, कहते मैं तो लगाऊंगा, जो मर्जी हो तो तुम्हारे कर लो। वो कहता है साल डिपार्टमेंट में अपने वो कह रहा है। धमकी दे गया अभी 1 करोड़ रुपए बांट दूंगा पर यहाँ टावर लगेगा। उसने कहा सबके बीच में कहा है सागर चुग ने, सागर चुग 1 नंबर का घटिया इंसान है वो। हमारी छत पे बिल्कुल सर ज्वाइंट है, 0% भी डिस्टेंस नहीं है, तो हम यही चाहते हैं कि टावर नहीं लगना चाहिए। ये 2 टावर आपने कहा एकदम पास जी। हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही, हम कोर्ट गए हैं, MC भी नहीं सुन रहा, कोई भी नहीं सुन रहा। हम इतने दिनों से परेशान हुए पड़े। अमित नारंग है, हाँ जी। उन्होंने भी इस मामले पर क्या बोला? कुछ भी नहीं कहा। आज मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, सच्चाई बिल्कुल सच्चाई। आज मैं किसी ऑफिस में गया था, वहाँ का PA बोलता है भाई ये अंदर खाते में इसकी सेटिंग है, वो नहीं साइन करके देगा आपको। यानी फायदा ये जो बिल्डिंग वाला है, इससे किराया मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा और आपको बीमारियां किराए के पीछे और पैसे की उनको कभी है नहीं, अरबोपति है। और आपसे किसने एक बार राय भी नहीं जानी? आज मैंने खुद अमित नारंग को फोन किया, वो कह रहे हैं कि मैं ऋषिकेश हूँ। ऋषिकेश है पीछे, तो किसी को किसी को तो भेजिए ना हमारे पास, हमारी प्रॉब्लम तो सॉल्व होनी चाहिए ना। हम कहाँ जाए? आप बताओ ना, हमें सोल्यूशन दो, हम कहाँ जाए? हमारे बुजुर्ग हैं, पुलिस किस लिए होती है? पुलिस सबकी सहमति की बात सुनने को होता है, लेकिन ये तो हमें आगे टॉर्चर कर रहे हैं। पुलिस वाले भी पुलिस अंकल से बात कर रहे हैं, बल्कि उन्हें पूरे पब्लिक के साथ सहमति से बात करनी चाहिए, लेकिन ये तो टॉर्चर से बात कर रहे हैं कि अभी तुम्हें उठा के ले जाएंगे, सबको एक्शन लेंगे आपके को। ये जो आप पर कह रहे हैं कि आप लोग इन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, मैंने तो टॉर्चर नहीं किया। फिर भी आपको कंप्लेंट क्या? आपको कंप्लेंट किससे की है? हमारे पास डायरेक्ट 112 सूचना मिली थी, भाई टावर लगा रहे हैं, उसमें बाधा डाल रहे हैं, इसलिए मांगे। तो यहाँ पर ये दूसरा पक्ष भी था जिनसे हमने बात करने की कोशिश की, बट उन्होंने बात करने से मना कर दिया है। तो ऐसे में अब इनके जो आरोप है, से गुस्से से बात कर रहे थे, वैसे बात करिए ना माइक में भी। अभी तो आप से बात कर रहे थे, हमें तो आओ ले नहीं लग सकता। ज्यादा ओवर क्या? ज्यादा ओवर नहीं हो रहे हम। आम जनता की नहीं पर इनकी भी तो सब दिक्कत समझनी चाहिए। टावर यहाँ लगेगा, उससे रेस निकलती है, दिक्कत होती है। टावर तो पब्लिक में लगेगा, जंगल में लगने से टावर। लेकिन फिर भी जहाँ पे ज्यादा ये इलाके एक ही दीवार है, 7 बच्चों पर कपड़े सुखने डालते हैं,
कल को करंट लग जाए, कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? छोटे बच्चे ऊपर खेलते हैं, बिल्कुल एक ही इधर भी इधर 3 साइड, और ये पीछे टावर लगा, मान नहीं रहा, हाथ जोड़ जोड़ के उनके रिक्वेस्ट किया है भाई ना लगा ना लगा ना लगा। काम चालू करो, हम खड़े हैं। आपके माध्यम से हमारी विधायक जी से गुजारिश है कि इस मामले में संज्ञान ले और इसे जल्दी से जल्दी देखा जाए। उधर वो बोल रहा पुलिस वाला काम चालू करो, हम खड़े हैं। काम चालू नहीं होगा। काम चालू किस लिए होगा? नहीं होगा। नहीं पर सर इन्हें भी तो कंसीडर करना चाहिए ना, जो यहाँ एक बार इनकी राय और इनकी राय ले ली, इन्होंने कोर्ट में गए थे, ये स्टे लेने के लिए कोर्ट ने स्टे नहीं दिया इनको, कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है और ये अपना काम शुरू कर रही है। डिक्लाइन कर देंगे, डिक्लाइन है। कोर्ट से पहले वो सारे ऑर्डर हैं, कोर्ट ने पूरा प्रोसेस देख के ही कोर्ट की तरफ से स्टे डिक्लाइन है। जिसने मामला कोर्ट में रहा, इतने डेट नहीं लगी थी, हम काम करने नहीं आए। जब कोर्ट से इनका स्टे डिक्लाइन हो गया तब हम यहाँ काम करने आए। पर अब देखिए कोर्ट, एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी, हम दिक्कत समझे, लेकिन अब कोर्ट से हम कोर्ट में हम जा रहे हैं, हमारी वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं कर रहा। हाँ जी, हम आज भी होके आए हैं, कोई सुनवाई नहीं दे रही। अच्छा, इस बिल्डिंग से सटे कितने घर हैं? अच्छा, घर भी होंगे, कितने लोगों को नुकसान? 50-60 घर। अपनी फैमिली है, 50 मेंबर रहते हैं, हमारी खुद की अपनी फैमिली है। एक फैमिली के अंदर 50 मेंबर है, बाकी और पूरी गली ज्वाइंट कर लो आप, उस गली में कितने मेंबर्स रहते होंगे? बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं, किसी को कुछ भी हो सकता है। ये इनके परमिशन लेटर पे लिखा हुआ है, किसी को भी इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, ये इनके लेटर पे लिखा हुआ है, तो पूरी गली को इनकन्वीनियंस है। सर लो पढ़ लो। और लेटर में स्पेशल लिखा पड़ा है, अगर पब्लिक सहमत नहीं है तो नहीं लग सकता। आस पड़ोस के मोहल्ले में कोई भी एक मतलब पक्ष में नहीं आई थी, और ये जो चीज बना रहे हैं ना, मतलब कि इसमें कोई हमारे को ये हम अनसिक्योर फील कर रहे हैं कि ना तो हमारे को जो है सुरक्षा अग्नि के प्रति है, ना जो है हार्ट के प्रति फिजिकली भी हमारे को दिक्कत है, और घर में जो है प्राइवेसी का भी दिक्कत बहुत ज्यादा है। बोलो मिंगा चुक हाय हाय, मिंगा चुक हाय हाय, मिंगा चुक हाय हाय, सागर चुक हाय हाय। तो बिल्कुल आपने ये तस्वीरें यहाँ की देखी। अब मामला यहाँ पर पेचीदा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक कानूनी परमिशन जिन्होंने बोला है दूसरे पक्ष ने कि कोर्ट ने इनका स्टे रिजेक्ट कर दिया और ये कह रहे हैं हमारी सुनवाई आगे नहीं हो रही है। अब दिक्कत इन्हें कहना है कि यहाँ पर 50-60 घर हैं और ऐसे में जो टावर से रेस निकलती है वो इन्हें बीमार करेंगी, इन्हें दिक्कत होंगी। पहले से 2 टावर और हैं और इनका कहना है कि पक्ष में कोई नहीं है यहाँ इलाके के, लेकिन जिसका ये बिल्डिंग है उसे क्योंकि फायदा होगा, शायद किराया मिलेगा, तो उस चक्कर में वो इन्हें जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो बिल्कुल ये कैमरा पर हम आपको दिखा रहे हैं, ये जो ऊपर आपको एक कंक्रीट का बना हुआ एक स्ट्रक्चर दिख पाएगा, ये चबूतरा सा, यहीं पर ये टावर लगेगा। अब देखिए उसके साथ ये घर और भी अगल बगल घर हैं, बिल्कुल साथ में सटे हुए चिपके हुए। तो इनका यही इन्हें डर है कि हमें नुकसान हो जाएगा, हमारे बीवी बच्चे या हम खुद इस घर में रहते हैं, कभी छत पर जाते हैं तो ऐसे में कोई दुर्घटना भी हो सकती है। और ऐसे में जो टावर से माना जाता है कि एक रे जो निकलती है, किरणें निकलती हैं, वो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ऊपर से दिक्कत यहाँ पर बनती है कि पहले एक टावर था, फिर थोड़ी ही दूरी पर एक और टावर आ गया और अब ऐसे में एक और ये टावर आ रहा है। तो ऐसे में एक प्रॉक्सिमिटी में, एक ऐसे एरिया में जहाँ पर मुश्किल से 50-100 मीटर की ही दूरी पर ये 3-3 टावर होंगे, तो ऐसे में इन्हें इस बात की तकलीफ है कि बहुत नुकसान इनकी सेहत को भी होगा और दुर्घटना का भी डर बना रहेगा। क्योंकि अभी साईं बाबा चौक से एक घटना ये भी सामने आई थी कि यहाँ पर एक खंभे में करंट दौड़ रहा है और बिजली विभाग की लापरवाही ऐसी है कि घोड़ा करंट की वजह से मर गया। तो ऐसे में एक दिक्कत दूर नहीं होती कि दूसरी आने में लग रही है, तो इसी वजह से हंगामा है। लेकिन मामला जैसे मैंने बताया पेचीदा कहा है कि उन्होंने कहा है कि उन्हें स्टे जो था इनका वो रिजेक्ट हो चुका है, यानी कि काम चलता रहे और सो वहाँ पर हो भी रहा है। लेकिन इन्होंने हमें एक लेटर दिखाया जहाँ पर इन्होंने बोला, ये लिखा है कि इनकन्वीनियंस है कि यानी कि असुविधा किसी को भी ना हो, यानी इन्हें भी ना हो। तो अब देखना होगा मिल के दोनों पक्ष कैसे इस मसले का हल निकालते हैं।